एपिसोड 10 की शुरुआत होती है जहाँ पर हम लोग वाकाबा को देखते हैं जो कि अब कहीं पर जा रही होती है और वो सोच रही होती है कि आखिर वो डी लड़की कौन है, जिस पर उसका माइंड कहता है कि अगर उसने हमें विजडम दी है तो इसका मतलब सही में वो एडमिनिस्ट्रेटर है, और अगर वो एडमिनिस्ट्रेटर है और वो स्किल्स को कंट्रोल करती है तो शायद से उसने ऐसा किसी कारण की वजह से ही किया होगा। वाकाबा कहने लगती है कि डी काफी अच्छे से जापानीज भी बोल रही थी और साथ में वो फोन था, इसका मतलब जो डी है वो अर्थ से कनेक्टेड है। वाकाबा सोचने लगती है कि शायद से उसे यही पता होगा कि आखिर हम इस दुनिया के अंदर रीइंकार्नेट क्यों हुए हैं, पर हमें लगता है कि वो हमें सबके बारे में बताएगी। वाकाबा अब कहने लगती है कि चलो इन सब के बारे में छोड़ते हैं क्योंकि इन सब की चिंता करने से कोई भी मदद नहीं होने वाली है। अभी के लिए हमें इस चीज पर फोकस करना चाहिए कि हमें आगे क्या करना चाहिए, और वो बात यह है कि हमें इस लैबिरिंथ से बाहर निकलना है। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपने स्किल पॉइंट्स को स्पेशल मैजिक पर यूज करूंगी क्योंकि उस मैजिक को उस बंदे ने भी यूज किया था और मुझे विश्वास है कि ये स्किल काफी ज्यादा काम आएगी। वाकाबा अब ये भी सोचने लगती है कि अगर उसके पास स्पेशल मैजिक होगा तो शायद से उस लैबिरिंथ से काफी जल्द बाहर निकल जाएगी। तो अब उसका मैजिक वाला माइंड उसे कहने लगता है कि लेकिन स्पेशल मैजिक को यूज करना काफी ज्यादा मुश्किल है। वाकाबा अब आगे जा रही होती है तभी उसे अपर स्ट्रेटम का रास्ता मिल जाता है, जिसे देख वो काफी खुश हो जाती है और कहती है कि इसका मतलब हम लोग को स्पेशल मैजिक की भी जरूरत नहीं है, चलो आगे चलते हैं। ऐसा बोलकर अब वो आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ अब हम लोग को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, यानी कि अब हम लोग को जो वाकाबा की स्टोरी दिखाई जा रही थी वो अब से 15 साल पहले की कहानी है। अगर तुम लोग को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को एंड तक देखना, मैं तुम लोग को अच्छे से बता दूंगा। पर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ पर स्क्लेन के फादर अब ये जानकर काफी ज्यादा रोने लगते हैं कि अब जूलियस मारा जा चुका है। स्क्लेन भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, तभी लेस्टन उसके पास आकर उसे शांत कराता है। लेस्टन स्क्लेन का बड़ा भाई है, तभी स्क्लेन का दूसरा बड़ा भाई भी अब अपने फादर से कहता है कि मुझे पता है कि अभी सिचुएशन काफी बुरी है, पर टाइम वेस्ट ना करके हम लोग को ये डिस्कस करना चाहिए कि आगे अब हम लोग को क्या करना है। जो सुनकर लेस्टन अब उसे कहता है साइलिस तुम्हें थोड़ा सा फादर को अकेला छोड़ देना चाहिए। तब इनके फादर उनसे कहते हैं नहीं, साइलिस जो कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है, इनको हीरो का टाइटल मिला है, इसका मतलब जूलियस मारा जा चुका है, तो को अपनी रॉयल फैमिली की जो ड्यूटी है उससे निभाना चाहिए। मैंने ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो अगला हीरो है वो हमारे ही किंगडम से होगा और वो स्क्लेन ही होगा। सही में यहाँ तो काफी अच्छी किस्मत है। वो अब कहते हैं कि हम लोग इसके बारे में सिटीजन्स को नहीं बताएंगे क्योंकि जो डीमन की आर्मी है वो आगे बढ़ना शुरू कर चुकी है और हो सकता है कि उन्हीं से लड़ते हुए जूलियस मारा गया है। इसके बारे में लोगों को पता चलेगा तो वो परेशान हो जाएंगे। तभी स्क्लेन को अब जूलियस की बात याद आती है जहाँ पर जूलियस एक ऐसी शांति वाली दुनिया बनाना चाहता था जहाँ पर सभी लोग खुशी से रह सके। ये सब बातें याद करके स्क्लेन अब बहुत भी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तभी वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है और वो बताता है कि मैं डीमन आर्मी की प्रोग्रेस की न्यूज लेकर आया हूँ। बताता है कि 8 फोर्ट्रेस के ऊपर हमला हुआ था और आधे तो अब खत्म भी हो गए हैं, फोर्ट कुसोरियन तो पूरी तरह से तबाह हो गया है। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इतना बड़ा फोर्ट्रेस भी तबाह हो गया है, ये तो विश्वास नहीं किया जा रहा है। तो बंदा आप कहते हैं हाँ वो लोग कुछ भी नहीं कर पाए क्योंकि उस समय पर एक क्वीन टेराटेक्ट आ गई कहीं से। ये सुनकर किंग कहते हैं कि इसका मतलब जूलियस को उसी स्पाइडर ने मारा होगा। जिसके बाद वो बंदा बताता है कि जूलियस की बॉडी का कोई भी पता नहीं चल पाया है और जो डीमंस है वो बाकी के फोर्ट्रेस को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। अभी भी मास्टर रोन का फोन डेजोरो बचा हुआ है, वो दुश्मनों के कमांडर को मार पाए हैं और डीमन की फोर्सेस को थोड़ा सा पीछे कर पाए हैं। ये नाम सुनकर स्क्लेन कहता है कि रोनन तो वही है ना जिससे सबसे ज्यादा पावरफुल मैजेस माना जाता है। तो उसका भाई कहता है हाँ उसी ने जूलियस को मैजिक यूज करना सिखाया है। वहीं वो बंदा बताता है कि जो डीमन की आर्मी है वो अभी के लिए तो विड्रॉ कर चुकी है। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी रिपोर्ट को देकर चला जाता है। इसके बाद किंग कहते हैं कि हम लोग इस बात को सीक्रेट रखेंगे कि जूलियस मारा जा चुका है और स्क्लेन नया हीरो बन गया है, क्योंकि अगर इस समय पर लोगों को पता चला है कि हीरो मर चुका है तो लोग काफी परेशान हो जाएंगे। मुझे पता है कि बाद में लोगों को अपने आप ही पता चल जाएगा, पर तब तक तुम सभी लोग कुछ भी नहीं कहोगे। जो सुनकर स्क्लेन कहते हैं ठीक है तो फिर अब मैं क्या करूँ। तो उसके फादर अब उसे कहते हैं कि तुम मार्स से एकेडमी लीव कर दोगे, तुम्हें उस समय के लिए तैयार होना चाहिए जब हम सभी लोगों को बताएंगे कि तुम ही नए हीरो हो। मुझे पता है कि तुम अभी जूलियस की डेथ से काफी ज्यादा उदास हो, पर अभी तुम हीरो बन चुके हो, इसका मतलब तुम बैटलफील्ड में इंसानों के लिए एक होप हो, तुम्हें हार नहीं माननी होगी। जो सुनकर स्क्लेन भी कहते हैं ठीक है। वहीं उसका भाई उसे कहता है कि तुम्हें आज के लिए रेस्ट करना चाहिए। ये सुनकर स्क्लेन भी अब वहाँ से चला जाता है और अब वो कहता है कि मैं यहाँ पर फिर से विजिट करूंगा जब चीजें थोड़ी सी शांत हो जाएगी। ऐसा बोलने के बाद वो रोते हुए वापस अपने भाई को याद करने लगता है। अगले सीन में अब हम लोग को रोनेंट का फोर्ट दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारी तबाही हो चुकी है। एक बंदा अब उन लोग को रिपोर्ट देता है कि जो डीमन की आर्मी है वो 10 किलोमीटर के दायरे में नहीं दिख रही है। तो सुनकर दूसरा बंदा कहता है ठीक है अच्छी बात है, जाओ जाकर पहली और दूसरी स्क्वाड को कहो कि वो अलर्ट रहे। तो रोनेंट अब कहता है कि जो डीमंस है वो 10 किलोमीटर में नहीं बल्कि 30 किलोमीटर की रेडियस में भी नहीं है। जो सुनकर दूसरा बंदा कहता है कि इसका मतलब हम लोगों ने विक्ट्री पा ली है। इस बैटल में हम लोगों ने काफी लोगों को खोया है, पर हम लोग और भी लोगों को खो सकते थे, आपकी वजह से हम लोग बच गए क्योंकि जो बाकी के जो फोर्ट्रेस हैं वो तो तबाह हो चुकी हैं। यह सुनकर अब रोनेंट कहने लगता है कि एक इंसान की एक लिमिट भी होती है। क्या तुमने नाइटमेयर ऑफ लैबिरिंथ के बारे में सुना है? जो सुनकर वो बंदा कहता है क्या तुम उस लेजेंडरी मॉन्स्टर के बारे में बात कर रहे हो? तो रोनेंट अब कहता है हाँ ये स्टोरी आज से 15 साल पहले की है, जिसके बाद हम लोग को अब 15 साल पहले पहले की ही स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर रोनंट अपने साथियों के साथ उसी लैबिरिंथ के अंदर आया है, जहाँ पर इस समय पर
पर वाकाबा रहती है। वहीं रोनेंट तो अब काफी थक जाता है और अब वो एक्टिंग करने लगता है कि उसके तो पैर में दर्द हो रहा है, इसलिए उसे ब्रेक चाहिए। पर दूसरा बंदा उसे कहता है एक्टिंग करना बंद करो, जल्दी जल्दी चलो। जो सुनकर रोनेंट उसे कहता है कि तुम्हें इतनी ज्यादा जल्दी है कि अपने नए बच्चे से मिलने की, तुम अपनी खूबसूरत वाइफ से मिलना चाहते हो ना। जो सुनकर बंदा गुस्सा होता है और कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें थोड़ा सा सावधान होना चाहिए क्योंकि हम लोग यहाँ पर से स्काउट करने नहीं आए हैं। काफी सारे अलग अलग मोस्टर इस ग्रेट एलोरो लैब्रिंथ के अंदर रहते हैं, पर हाल फिलहाल में वो से मोस्टर्स अब इस जगह से भागने लगे हैं, जिसके से बाहर के लोगों को परेशानी हो रही है। और कहा जा रहा है कि एक स्पाइडर मोस्टर की वजह से ये सभी मोस्टर्स भाग रहे हैं डर के। एक पार्टी ने ये रिपोर्ट किया था और कहा जाता है कि वो स्पाइडर ए या फिर एस रैंक की है। ये सुनकर रोनेंट कहते हैं और समझ गया, इसका मतलब वो स्पाइडर खतरनाक है और हम लोग उसे यहाँ पर मारने आए ना, चिंता मत करो मैं उसे संभाल लूंगा। जिसके बाद वो लोग स्पाइडर मोस्टर को ढूंढने के लिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक से वो लोग देखते हैं कि एक बंदा तो अब एक मकड़ी के जाले में फंस गया है। वो अब अपनी तलवार से उस जाले को काटने की कोशिश करते हैं पर वो जाला कटता ही नहीं है। ये देखकर रोनेंट अपनी फायर मैजिक का यूज करके वहाँ आग लगा देता है और उस जाले को गायब कर देता है। पर क्योंकि रोनेंट इतना ज्यादा केयरलेस था, गलती से उस बंदे को भी आग लग गई, पर फिर भी वो लोग बच गया। ये देखकर अब वही वाला बंदा अब रोनेंट से कहता है कि जिस भी किसी मोस्टर का ये घर होगा वो काफी गुस्सा हो जाएगा। तो रोनेंट कहता है कि मेरे हमले करने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पर रहता है। इसके बाद वो लोग आगे जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ की जो चीजें है वो काफी ज्यादा कमाल की बनी है। उसे देखकर तो उन लोग को विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि एक मोस्टर ने ये जगह बनाई है। वो लोग अब आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी रोनेंट को पता चल जाता है कि वो स्पाइडर मोस्टर यहाँ पर आ गया है। वो देखकर रोनेंट अब उसी बंदे से कहते हैं बुरी मुस, घर का मास्टर वापिस आ चुका है। हम लोग अब देखते हैं कि उन लोग के सर पर अब वाकाबा आ जाती है। हाँ मुझे पता है कि मोस्टर वाकाबा की तरह नहीं दिख रही है, पर असलियत में वाकाबा की शक्ल ऐसी है। वहीं पर वाकाबा अपने आप को ही क्यूट देखती है, पर दूसरे लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से वाकाबा उन लोगों को ऐसी दिखती है। रोनेंट अब वाकाबा को देखकर काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर ये मोस्टर क्या है। अटैक करने से पहले इस मोस्टर ने अपने ऊपर काफी सारी स्किल्स को एक्टिवेट कर लिया है। हम वाकाबा को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में नीचे उतरती है और उन लोगों के रास्ते को ब्लॉक कर लेती है। जिसके बाद वाकाबा रोनेंट के ऊपर अप्रेजल का यूज कर देती है। ये देखकर रोनेंट अब काफी हैरान हो जाता है और कहते हैं कि मोस्टर अप्रेजल भी यूज कर सकता है। रोनेंट भी उसके ऊपर अप्रेजल का यूज करता है और उसे पता चलता है कि स्पाइडर जोआ एला है और इसके स्टैट्स काफी ज्यादा पावरफुल हैं और वाकाबा के पास काफी सारी स्किल्स हैं। रोनेंट वाकाबा को इतना ज्यादा पावरफुल देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा होता है। तभी वाकाबा उसकी अप्रेजल को ब्लॉक कर देती है। ये देखकर अब रोनेंट काफी हैरान हो जाता है। वह ये सब कुछ देखकर बुरे मुंह से उसे शांत कराता है और कहता है कि अपने होश में आ जाओ। तो रोनेंट अब उन लोगों को बताने लगता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि इसी मोस्टर से ही सही मोस्टर डर कर भाग रहे हैं। ये काफी पावरफुल है, सभी लोग पीछे हट जाओ। पर सभी लोग इससे पहले कि उसकी बात सुने वाकाबा विजडम का यूज करके उन सभी लोग को खत्म कर देती है। ये देखकर अब रोनेंट फिर से हैरान हो जाता है और अब वो थोड़ा सा पागल होने लगता है। ये देखकर बुरी मुंह सब उसे धक्का मार के होश में लाता है और कहता है कि अगर ऐसे करते रहोगे तो हम सभी लोग ही मारे जाएंगे। तो रोनेंट भी अब अपने को कंट्रोल करते हैं और अब वो कहते हैं कि अगर हम लोग यहाँ से भागने की भी कोशिश करेंगे तो इसने हमारा रास्ता ब्लॉक कर दिया है। मुझे लगता है कि हम लोग चुपचाप से यहाँ से जा पाएंगे, इसलिए हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है और वो है ग्रुप टेलीपोर्टेशन का यूज करके यहाँ से भाग जाना। जोसन का बुरी मुझ कहते हैं ठीक है, इसका मतलब तुम्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए ना। ऐसा बोलने के बाद वो अपने साथियों से कहते हैं कि रोनेंट को डिफेंड करो। तो सभी लोग अब रोनेंट को डिफेंड करने लगते हैं। वहीं पर रोनेंट अब अपने टेलीपोर्टेशन स्पेल को यूज करता है। हम लोग अब बुरी मुझ को देखते हैं जो कि अपनी पावर को यूज करके वहाँ पर अपने 4 फैमिलियर बुला लेता है और वो सभी फैमिलियर अब वाकाबा के ऊपर हमला करते हैं। लेकिन वाकाबा भी उन सभी लोगों के अटैक से एक ही बारी में ही बच रही होती है और अब उन सभी फैमिलियर्स को अपने मैजिक का यूज करके हरा रही होती है। जो देखकर बुरी मुझ भी हैरान हो जाता है और कहता है कि स्पाइडर तो विंड मैजिक का यूज कर रही है और स्पाइडर ने तो बिना किसी स्किल के ये मैजिक यूज किया है, ये तो इम्पॉसिबल है। हम लोग अब वाकाबा को देखते हैं जो कि अब बुरी मुझ के बाकी के बच्चे फैमिलियर्स को भी हरा देती है और बाकी के बच्चे सोल्जर्स को भी। और हम लोग अब देखते हैं कि सिर्फ बुरी मुझ और रोनेंट ही बचे हैं। तभी बचाने से वाकाबा अब उन लोगों के ऊपर वही पॉइजन बॉम्ब यूज करती है। ये हमला अब रोनेंट को लगने वाला होता है पर तभी बुरी मुझ सामने आ जाता है और वो हमला उसे लग जाता है जिसकी वजह से अब उसका हाथ भी कट जाता है। ये देखकर रोनेंट जल्दी से अपनी पावर को यूज करके उन दोनों को वहाँ से टेलीपोर्ट कर देता है। वो लोग अब टेलीपोर्ट होकर सीधा अपने कैसल में वापस आ जाते हैं। रोनेंट अब कुछ सोल्जर से कहता है कि जल्दी से हीलर्स को बुलाओ बुरी मुझ को हील करने के लिए। तो वो लोग भी हीलर को लेने के लिए चले जाते हैं। वहीं पर रोनेंट अब अपनी हीलिंग मैजिक को यूज करके बुरी मुझ को हील करने की कोशिश करता है। वहीं पूछने पर रोनेंट सभी लोगों को बताता है कि हमारे बाकी के साथी मारे जा चुके हैं, जो सुनकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं हम बुरी मुझ को भी देखते हैं जिसकी हालत अब काफी बुरी हो जाती है और अब उसे लग ही नहीं रहा होता है कि वो जिंदा बच जाएगा। इसके बाद वापस से हमें 15 साल बाद यानी कि प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ
पर रोनन कहने लगता है कि मैं भले ही इंसानों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर हूँ, तब भी मैं पावरलेस हूँ, क्योंकि ऐसी दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो कि कई गुना ज्यादा ताकतवर हैं। और मुझे लगता है कि वो नाइटमेयर ऑफ लैबिरिंथ यहाँ पर फिर से आ रही है। पोर्ट कोसोरियन में वही क्वीन टेराटेक दिखाई दी है। मुझे लगता है कि वो जो नाइटमेयर है वो इवोल्व हो गई है। अगले सीन में हम लोग को वाकाबा को ही दिखाया जाता है, जो कि रोनन की टीम पर काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वो कहती है कि उन्हीं लोगों ने तो मेरे घर के ऊपर हमला किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, वही लोग मेरे घर से चीजें चुरा कर लेकर जा रहे थे, इसलिए मुझे सेल्फ डिफेंस के चक्कर में उनके ऊपर हमला करना पड़ा। वाकाबा अब कहती है कोई बात नहीं, जो लोग भागने की कोशिश कर रहे थे मैंने उन लोगों के ऊपर मार्किंग लगा दी है, उसका यूज करके मैं इस लैबिरिंथ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ पाऊंगी। वाकाबा अब वहीं से जा रही होती है, पर तभी अचानक से उसका जो लेवल होता है वो 20 हो जाता है और अब वो देखती है कि वो एडेस साइने में इवोल्व हो सकती है। उस फॉर्म को देखकर वाकाबा कहती है कि तो काफी डीमन लॉर्ड वाला फॉर्म लग रहा है, ठीक है मैं इवोल्व करूंगी। हम लोग अब देखते हैं कि इसके बाद वाकाबा की जो टैबू स्किल होती है वो लेवल 10 यानी कि मैक्स लेवल की हो जाती है और अब अचानक से वाकाबा को चक्कर आ जाता है और अब वो बेहोश हो जाती है। तब इसके सामने एक ऑप्शन आता है, नाउ इंस्टॉलिंग इन्फॉर्मेशन, और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। और क्योंकि मैं तुम लोग को कहा था मैं तुम लोग को सारी स्टोरी एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। देखो हम लोग को जो वाकाबा की स्टोरी दिखाई जा रही है वो अब से 15 साल पहले की स्टोरी है, क्योंकि हम लोग इस समय पर देख पा रहे हैं कि स्क्लेन अभी 15 साल से ज्यादा का है, यानी कि वो इस वर्ल्ड के अंदर मर के रिइनकार्नेट हुआ है, यानी कि वो शुरुआत में एक बच्चा था और उसे 15 साल लगे हैं इस एज में आने के लिए। पर दूसरी तरफ वाकाबा का केस ऐसा नहीं था, वो जैसे ही मर के रिइनकार्नेट हुई थी वो उसी समय से अंडे से बाहर निकल गई थी, यानी कि जब स्क्लेन और बाकी सभी लोग बच्चे थे तब तक तो वाकाबा लैबिरिंथ के अंदर मॉन्स्टर्स को मार के लेवल अप कर रही थी और हम लोग को बीच बीच में वाकाबा की वही 15 साल पहले की स्टोरी दिखाई जा रही है और साथ में हम लोग को जो स्क्लेन की स्टोरी दिखाई जा रही है वो इस समय की प्रेजेंट की स्टोरी है। तो 15 साल बाद वाली यानी कि स्क्लेन की उम्र की जो वाकाबा है वो अभी तक हम लोग को दिखाई नहीं गई है, यानी कि चीजें यहीं से और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है। आई होप कि तुम लोग को अच्छे से सारी चीजें समझ आ गई होगी। आज के एपिसोड के अंदर इतना ही, जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए पीस आउट।